सावधान। एक ईसाइयत का प्रचार करने के लिए भारत में आया था, उसका नाम था डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। बोलो था कि नहीं? डॉक्टर फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से आए थे, भारत में आए थे। मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं, सुनो जरा। कितनी बड़ी विशेषता है रामचरितमानस की, कितना बड़ा प्रभाव है, हृदय परिवर्तन करने की कितनी बड़ी ताकत और क्षमता है रामचरितमानस में। ये डॉक्टर फादर कामिल बुल्के से सुन लीजिए, उन्होंने अपना अनुभव बताया जिंदगी का। माता पिता का कितना सम्मान होता है। रामचरितमानस की वो चौपाई उनके कान में पहुंची। जब ईसाइयत का प्रचार करने के लिए बेल्जियम से भारत आए तो संकल्प लेके आए थे कि मैं भारत के गांव गांव में जाऊंगा और ईसाईकरण करूंगा। पहले ही गांव में पहुंचे साहब। उस गांव में एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर 20 लोग बैठे हुए थे। रामायण का पाठ चल रहा था। गांव गांव में पहले रामायण होती थी ना, चबूतरों पर, चौपालों पर बैठ करके, घर के बाहर दरवाजों पर बैठ करके 10, 25, 50 लोग बैठ जाते थे। रामायण होती थी कि नहीं होती थी? ऐसे ही रामायण हो रही थी। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के भी पहुंच गए हुए। सुनते रहे, लोग भावुक होकर के सुन रहे थे। एक व्यक्ति सुना रहा था। एक प्रसंग आ गया। क्या प्रसंग आया? कि माता पिता की सेवा करने से क्या होता है। अब बुल्के साहब सुन रहे हैं बैठे बैठे। ये सनातन संस्कृति का दिव्यतम ग्रंथ उद्घोष कर रहा है और गांव का एक सामान्य ग्रामीण पंडित पढ़ रहा है। पूरा गांव बैठ के सुन रहा है और ईसाइयत का प्रचार करने वाले डॉक्टर बुल्के साहब वहीं बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ही ये चौपाई कान में गूंजी, सारे गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ये डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के कान में भी आवाज पहुंची। धन्य जन्म जगती दलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। धन्य है वो पुत्र जिसके कर्तृत्व और व्यक्तित्व को सुन करके माता पिता प्रसन्न होते हैं। पुत्र की सेवा, पुत्र के कर्तृत्व, पुत्र के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के माता पिता प्रसन्न होते हैं और ये कहते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मुझे संतान तो मिली है लेकिन धन्यता का अनुभव इसलिए कर रहा हूं कि मेरी संस्कारी संतान है। ऐसी संस्कारी संतान पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। माता सुमित्रा ने क्या कहा था? जब लक्ष्मण ने सेवा का संकल्प लिया, इसके पहले नहीं बोली सुमित्रा मां, लेकिन जब लक्ष्मण ने प्रभु राम की सेवा का संकल्प लिया तो क्या बोली मां सुमित्रा? पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुपति भगति जासु सुत होई। आज मेरी कोख धन्य हो गई क्योंकि मेरे बेटे ने सीताराम जी की सेवा करने का संकल्प लिया है।
इसका मतलब है सेवा की भावना, उदारता की भावना, दया की भावना यदि किसी के जीवन में हुआ करती है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो सनातन हिंदू धर्म में पाई जाती है प्यारे, सर्वाधिक पाई जाती है, इससे ज्यादा किसी धर्म में नहीं पाई जाती। बोलो, सेवा करने में सबसे आगे है सनातन हिंदू धर्म की नहीं है कि नहीं? अगर भूखा प्यासा कोई दरवाजे पर आ जाए तो निश्चित रूप से पानी भी पिलाता है और कहता है भैया कुछ खा लो, भूखे हो तो भोजन कर लो। बोलो, कहता है कि नहीं कहता है? और किसी धर्मावलंबी के यहां पहुंच जाओ, क्या बात बाबू जी, आगे बढ़ो, दिमाग खराब करने चले आते हैं सुबह सुबह से। दया नहीं है। चलो, उसने सोचा कि थोड़ा सा और किसी को देखें, वो मोहल्ला ही पूरा वैसे ही का वैसा था, टोटल जहां भी गया यही कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उसने कह दिया है कि कितना आगे बढ़े, हिमालय से टकरा जाए कि हिंद महासागर में डूब के मर जाए। आखिर आगे बढ़ने की भी तो कुछ सीमा होती है, क्यों भाई? आगे बढ़ने की भी सीमा होती है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म कहता है दया है, कूट कूट करके दया भरी है, कूट कूट करके सरलता, सहजता, उदारता भरी हुई है। चलते हुए राहगीर को रोक के कहता है कि भैया भोजन करके जाओ। बोलो, कहता है कि नहीं कहता है? समझ लो, सीख लो, ये सारी बातें हम रामचरितमानस के माध्यम से बता रहे हैं आपको। ये तुम्हारा परम धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को भोजन कराना, ये तुम्हारा परम धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं। माताओं बहनों के जीवन में तो बहुत ही ज्यादा परोपकार करने की भावना रहती है। कभी भी देहरी पर आया हुआ व्यक्ति मना सुन के नहीं गया, भूखे हो भोजन कर लो, चाय पी लो। आखिर बना के अंदर से तो तुम तो ठीक है प्लेट लेकर के चले आते हो, लेकिन बनाता कौन है अंदर? जल्दी बोलो, ये बनाती है कि नहीं बनाती है? तुम खूब कहो आइए आइए आइए, चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए, बैठा लिया। अब अंदर गए, चाय बनाओ, दूध खत्म। बिना सोचे समझे क्यों कह देते हो, फालतू की बात करते हो। लो अब ऐसे ऐसे कर रहे हो, अरे फिर भी कुछ विकल्प पड़ोसी कैसे ले लो, पड़ोसी कैसे? 6 महीने से बोल चाल नहीं है, अब लो पड़ोसी भी गया। बनाना नहीं है ना, जब बनाना नहीं है तो तुम क्या करोगे? लेकिन नहीं, ये संपूर्ण व्यवस्था रखती है, ये गृहिणी है। हिंदू सनातन संस्कृति में गृहिणी को सत्कार के संस्कार दिए जाते हैं। बोलो, दिए जाते हैं ना, सत्कार के संस्कार दिए जाते हैं। ये संस्कार बचपन से ही दिए जाते हैं कि घर में कोई आ जाए तो उसका सत्कार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए उसका। ये संस्कार जन्म से ही मिल जाते हैं। यह है हिंदू सनातन संस्कृति। हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं हो सकता है प्यारे। कौन होगा? एक पक्षी बात मैं नहीं कर रहा हूं, इस बात को तो बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से मानना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने यही संदेश दिया है। जब डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के कान में आवाज पहुंची कि गांव के लोग अपनी संतान से संतुष्ट हैं, क्यों भाई? अपनी संतान से संतुष्ट हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं
कि अगर गांव-गांव की संतानों में संस्कार यदि आए हैं तो डॉक्टर फादर कामल बुल्के ने कहा वो रामचरितमानस के माध्यम से आए हैं। यही ग्रंथ सबसे ज्यादा माध्यम है। बोलो है माध्यम कि नहीं? ये अनुभव किया है ईसाई ने जो बेल्जियम से आया था। आंखों में आंसू आ गए तो लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? कहा कि अब मैं छिपाऊंगा नहीं, बताऊंगा। सबसे पहले तुम मुझे रामायण दे दो, क्योंकि मैंने पहली बार देखा ही है। सुनिए, पहली बार मैंने रामायण को देखा है, मुझे एक रामायण दे दो। गांव के लोगों ने कहा प्रेमी है। उन्होंने भाष्य किया है, उन्होंने अपने विचार दिए हैं रामायण पर। डॉक्टर फादर कामल बुल्के रामायण है, समझ रहे हो? उसमें उन्होंने अपने विचार दिए हैं। भाष्य क्या किया? विचार दिए उन्होंने अपने। पूरी रामायण को पढ़ा उन्होंने, आद्योपांत रामायण को पढ़ा उन्होंने। भूल गए वो ईसाइयत का प्रचार करना, समझ गए हो कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं, जो ये नरेश शास्त्री जी बार बार कह रहे हैं कि महाराज जी गांव गांव में परिवर्तन हो जाए, धर्म परिवर्तन की एक सुनियोजित साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, गुमराहित किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। कैसे रोका जाए? कैसे रोका जाए? मैं हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव में जाकर के गांव-गांव में घर घर में रामचरितमानस को दो और रामचरितमानस पढ़ो, ये अनुरोध करो उनसे। रामचरितमानस पढ़ो, अनुरोध करो। ये बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल तरीका है। न हमारी जरूरत पड़ेगी, न किसी की जरूरत पड़ेगी। रामचरितमानस ग्रंथ को अगर घर घर में पढ़ा जाएगा तो अपने आप हृदय परिवर्तन हो जाएगा और राम कृष्ण के प्रति समर्पण हो जाएगा, समस्त अवतारों के प्रति समर्पण हो जाएगा, समस्त अवतारों के प्रति समर्पण हो जाएगा। ये मैं बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। बोलो बता रहा हूं कि नहीं? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, सबको रामचरितमानस पढ़ने का अधिकार है। केवल मात्र हिंदुओं के लिए ही रामायण नहीं है कि केवल हिंदू पढ़ेगा, सबको पढ़ने का अधिकार है। क्यों? इसलिए कि आचार संहिता है, जो भी पढ़ेगा उसके जीवन में आचार विचार आएगा, संस्कार आएगा। इसलिए आचार संहिता है रामचरितमानस। रामचरितमानस घर घर में होना चाहिए। बस दो ही काम होने चाहिए, एक तुलसी का पौधा दे दो और एक तुलसीकृत रामायण दे दो। बस इतना ही कार्य घर घर में ये अभियान चलाना चाहिए। और ये अभियान चलेगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि अभाव है, इसी बात का अभाव है कि हम लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे। जहां धर्म परिवर्तन हो रहा है वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, अपने ग्रंथ को सही तरह से परोस नहीं पा रहे हैं, ग्रंथ के विचार नहीं दे पा रहे हैं। इसी बात की कमी है। बोलो है इस बात की कमी कि नहीं? यहां तो बुद्धिजीवी समाज बैठा हुआ है। मैं कहता हूं कि धर्मांतरण तब रोका जा सकता है जब उन लोगों के बीच में हमको ले जाओ जहां पर धर्मांतरण हो रहा है, वहां ले जाइए, वहां ले जाइए, अपनी बात हम कह सकें। यहां तुम उन्हें बुला नहीं सकते हो, माध्यम केवल यूट्यूब चैनल है। यद्यपि मोबाइल की क्रांति में तो सब जगह सबके पास पहुंच गए हैं, ये साधन है। बहुत से लोग सुन भी रहे होंगे हमारे विचार, हमारी बातों को सुन रहे होंगे, और इसके बाद भी ये तो रिकॉर्ड बन रहा है और ये रिकॉर्ड हमेशा वो आता रहेगा, वो लोग पढ़ते रहेंगे, लोगों तक पहुंचता रहेगा संदेश। लेकिन फिर भी डायरेक्ट आयोजन विशेष रूप से जंगलों में भी होना चाहिए, होना चाहिए। जंगलों में धर्मांतरण रोकने के लिए हमारी आवाज दूर से नहीं, उनके पास तक पहुंचकर उन तक पहुंचनी चाहिए। ये होना चाहिए कार्य। धर्मांतरण अवश्य ही रोका जाएगा। कैसे धर्मांतरण नहीं रोका जा सकता है? कौन कहता है कि धर्मांतरण नहीं रोका जा सकता है?
किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमारे धर्म में सेंध लगा दे, हमारे धर्म को मिटाने की कोशिश करे और हमारे धर्म को नष्ट करने की साजिश रचे। किसी में ताकत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि कोई दैत्य भी पैदा हो गया हो तो सावधान, हम नरसिंह बन करके प्रकट हो जाएंगे और उसकी अंतड़ियां निकाल लेंगे, उसकी अंतड़ियां निकाल लेंगे। बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहे हैं। प्रहलाद का धर्मांतरण करा पाया, उसका बाप नहीं करा पाया? बोलो भाई, बताओ, भागवत पढ़ते हो क्यों भाई? उसका बाप नहीं करा पाया, पूरा एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, क्यों भाई? करा पाया क्या उसके बाप ने? भागवत सुनते हो कि नहीं सुनते हो? हिरण्यकश्यप क्या कर रहा था, बोलो जल्दी। हिरण्यकश्यप जो है यही तो कह रहा था कि तुम ये राम को भूलो, कृष्ण को भूलो। ये क्या कहते हो? राम राम क्या होता है? श्याम श्याम क्या होता है? ये राम श्याम को छोड़ो। उसने कहा नहीं पिताजी, राम को तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, हम प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन राम को नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं, तुम्हें राम को छोड़ना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा कभी नहीं हो सकता, ये प्राण छूट जाएंगे लेकिन राम नहीं छूटेंगे। राम से हम दूर नहीं रह सकते, राम के बिना नहीं रह सकते। कारण क्या था? बहुत छोटी उम्र है प्रहलाद की। कारण ये था कि जब मां कयाधु के उदर में थे उस समय नारद जी ने कथा सुनाई कयाधु। बोलो, कथा के संस्कार किसको मिले? ईमानदारी से बताओ। बोलो, प्रहलाद को मिले कि नहीं मिले? और कथा के संस्कार जब प्रहलाद को मिल गए तो वो कथा ने संस्कार दे दिया कि बाप भी धर्मांतरण नहीं करा पाया और दुनिया की बात है। आखिर बाप को ही मरना पड़ा, भगवान को नृसिंह बन करके आना पड़ा और पूरी अंतड़ियां निकाली और माला पहन ली और बैठ गए। बोलो, धर्म परिवर्तन हो पाया क्या? नहीं हो पाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कथा माध्यम है, इससे बढ़िया दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने यही तो उपाय सोचा था, तभी तो सफलता मिल गई। बोलो, मिल गई सफलता की नहीं? सफलता मिल गई। इसलिए मैं कहता हूं कि कथा के संस्कार तो गांव-गांव में होना चाहिए। और इस समय सबसे सरल उपाय है भगवान के दिव्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दिव्य चरित्र। राम देख नित चरित तुम्हारे, और जड़ मोह बुद्धि हो ये सुखारे। धन्य जन्म जग तीतल तासु, ओ पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। कहा मुझे रामायण दे दो। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने कहा रामायण दो। रामायण एक गांव का व्यक्ति लाया, उन्होंने सिर पर रख ली और कहा भैया मैं उस देश से आया हूं जिस देश में बूढ़े माँ बाप को अवांछनीय तत्व समझा जाता है, मतलब उनकी उपेक्षा की जाती है। समझ गए हो ना? विदेशों में अगर कोई बूढ़ा होता है तो तुरंत उसको घर से बाहर कर दिया जाता है। प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, या तो मरो या फिर भागो। दो ही बातें हैं, बोलो भाई। प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण। बोलो भैया, ये भावना कहां की है जानते हो? जहां आचार विचार नहीं है। जहां आचार विचार नहीं है, जिनके धर्म को तुम लोभ के कारण स्वीकार करने के लिए मजबूर हो रहे हो, उनकी बात मैं बता रहा हूं तुमको, उन्हीं की बात कर रहा हूं। कान खोल करके सुन लो। ये मेरे शब्द केवल ये हजारों लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग बैठे हैं, उन्हीं तक सीमित नहीं है। ये तुम्हारा हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों का आयोजन, सिलवानी नगर का आयोजन व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आयोजन
इतनी बड़ी क्रांति पैदा कर देगा प्यारे कि आज खास तौर से रायसेन जिले का तो धर्मांतरण अवश्य ही रुक जाएगा, इसमें संदेह नहीं। ये शब्द मेरे वायु के द्वारा, वायु के वेग से मेरे शब्द गांव गांव तक पहुंचेंगे। ये आवाज मेरी गांव गांव तक गूंजेगी, सबके कानों तक गूंजेगी, चाहे कोई महल में रहता हो, चाहे कोई झोपड़ी में रहता हो। ये मेरे शब्द व्यर्थ नहीं जा सकते हैं, ये तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा सकती है, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारा समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मैं हृदय से कह रहा हूं। सफलता निश्चित मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। वेदव्यास जी ने ग्रंथ लिखे, उनकी मेहनत व्यर्थ चली गई क्या? हर युग में उनके शब्द गूंज रहे हैं कि नहीं गूंज रहे हैं? बोलो गूंज रहे। तुलसी की रामायण, ये प्रयास उनका व्यर्थ चला गया क्या? रामचरितमानस की चौपाइयां हर गांव गांव में सबके कानों में गूंज रही है कि नहीं गूंज रही है? क्या प्रयास व्यर्थ चला गया? नहीं नहीं नहीं, प्रयास सार्थक सिद्ध हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सब चिंतन करो। क्या करो? चिंतन करो। और चिंतन करोगे तो नरसिंह प्रकट होंगे समय से, निश्चित रूप से नरसिंह प्रकट होंगे। बोलो होंगे नरसिंह प्रकट कि नहीं? और नरसिंह प्रकट होंगे तो फिर बस क्या होता है जानते हो? अंतड़ियां निकलती हैं, बस यही होता है, यही होता है। माला बना करके पहन लेते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। और एक बात जो कही गई है उस पर ध्यान देना है। उत्सव जो भी सनातन संस्कृति से अनुप्राणित हैं, उन समस्त उत्सवों में सामूहिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराया करो। सामूहिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराया करो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है इस बात का। संगठन में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत है संगठन में, इसलिए संगठित तो होना चाहिए। और संगठित भगवान तभी आते हैं जब समाज संगठित होता है। भगवान तभी आते हैं जब समाज संगठित होता है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जब सामूहिक रूप से सबने प्रार्थना की, देवता महात्मा सिद्ध सबने मिलकर के जब प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हो गए और कहा जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नर वेशा। क्यों परेशान हो? पहले ये बताओ, परेशान क्यों हो? देवता बोले धर्मांतरण हो रहा है जंगलों में। कैसा धर्मांतरण? बोले राक्षस आ जाते हैं तलवार लेकर के और महात्माओं से कहते हैं या तो तुम हम में शामिल हो जाओ, नहीं मरो। तो हम सब मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन धर्मांतरण नहीं करते हैं, अपने धर्म को थोड़ी बदलते, मर जाते हैं। क्यों? निश्चर निकल सकल मुनि खाए। इन राक्षसों ने सब खा डाले, यज्ञ नष्ट कर दिया, यज्ञ नष्ट कर दिया। यही तो हो रहा है आज। जहां जहां धर्मांतरण की स्थितियां चल रही है, वहां सबसे पहले धार्मिक उत्सवों को ही समाप्त किया जाता है। बोलो किया जाता है कि नहीं किया जाता है? धार्मिक वातावरण को समाप्त, जो सनातन संस्कृति का धार्मिक वातावरण है उसको समाप्त किया जाता है। देवताओं ने कहा, महात्माओं ने कहा, सिद्धों ने कहा कि जंगलों में वनों में न यज्ञ हो पा रहे हैं, न गौशालाएं सुरक्षित रह पा रही हैं, न संत तपस्या कर पा रहे हैं, इसलिए प्रभु आओ आओ आओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब मैं आ रहा हूं। भगवान आ गए कि नहीं आ गए? और बोलो जब भगवान आए तो ईमानदारी से बताओ, सिंहासन पर बैठे कि बन गए? अयोध्या के सिंहासन पर बैठे कि बन गए? बोलो बन गए मानी जंगल गए, वन में गए, जंगल में गए कि नहीं गए? कि सिंहासन पर बैठ गए? हाँ चुप रहो। लेकिन हमें लगता है कि पूरी ताकत तो इसी को मिल गई है, ये दहाड़ रहा है, पूरी ऊर्जा इसको मिल गई है, पूरी हमारी ताकत तुझमें ही चली गई है। लेकिन अब हमको अपनी ताकत थोड़ा दिखाने दे, तू शांत रहे, तेरी कल ताकत देखूंगा मैं, है नहीं? आज तो तू बैठा रहे शांति से,
इसलिए ध्यान से सुनना जरा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। रामचरितमानस को सिर पर रख लिया डॉक्टर फादर कामिल बुल्की ने। मैं वो बात पूरी करूंगा, ऐसा मत सोचना, उदाहरण दूंगा लेकिन बात पूरी करूंगा। गांव के लोगों ने कहा कि आप उस देश से आए हैं? हाँ, जहां 80 साल के बूढ़े माँ बाप को अवांछनीय तत्व समझा जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको सुंदर आवास निवास से बाहर कर दिया जाता है कि तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे लेकिन तुम अब घर के अंदर नहीं रहोगे। अलग से व्यवस्था उनके लिए रेजिडेंस की व्यवस्था कर दी जाती है, रहने का आवास बना दिया जाता अलग से। लेकिन माँ बाप को बूढ़ा होने के कारण पास नहीं रखता है कोई। यह है पाश्चात्य कल्चर। ये कौन सा कल्चर है? पाश्चात्य कल्चर। लेकिन याद रखना, सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है वैसे ही उन्हें देवता मान करके पूजा जाता है कि हमारे घर में तो अब देवता आ गए हैं। बोलो, बूढ़े माँ बाप को अथवा बुजुर्ग लोगों को देवता माना जाता है कि नहीं माना जाता है? और देवता मान करके उनका सम्मान किया जाता है कि नहीं? और यही कहा जाता है कि मंदिर में हमारा सनातन धर्म कहता है, याद रखना, कि जो मंदिर में मूर्ति बैठी है, जो अचल प्रतिष्ठित है, उसकी पूजा करने के लिए हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है। बोलो, लगी है कि नहीं लगी है? कुछ तो मंदिर ऐसे हैं, देवालय ऐसे हैं कि जहां 6-6 घंटे लोगों को खड़ा होना पड़ता है तब कहीं मूर्ति के पास पहुंच पाते हैं। बोलो भाई, ऐसी कंडीशन है कि नहीं? इसका मतलब है कि लाखों लाख लोगों की लाइन लगी रहती है, लाखों पुजारी हैं। लेकिन घर में जो माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, ईमानदारी से बताओ, वो भी एक अचल प्रतिष्ठित है मूर्ति की तरह, न चल पा रहे हैं, न फिर पा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, अपनी संतान पर आश्रित हो गए हैं कि नहीं? मंदिर की जो मूर्ति होती है वो पुजारी पर आश्रित होती है। जब पुजारी पट खोलेगा तब पट खुलेंगे, स्नान कराएगा तब स्नान है, और जब वस्त्र पहनाएगा तब वस्त्र, और जब भोग लगाएगा तब। यही बोलो, आश्रित हो जाती कि नहीं? किस पर आश्रित होती है? पुजारी पर। लेकिन याद रखना, पुजारी ने पूजा कर दी लेकिन सैकड़ों लोगों की लाइन लग जाती है, फिर पूजा करने के लिए, सब आरती करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बोलो, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? इससे सिद्ध होता है कि उस मूर्ति के लिए हजारों पुजारी तैयार है पूजा करने के लिए। लेकिन घर में जो बूढ़े माँ बाप मूर्ति की तरह हो गए हैं, उनकी पुजारी तो केवल उनकी संतान है, इसलिए संतान ही पुजारी बन करके उनकी पूजा करे प्यारे, तो मंदिर का भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। बोलो, मंदिर का भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा कि नहीं? अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मंदिर का भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। धन्य जन्म जग तीतल कासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु, करतल होय पदारथ ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों पदार्थ अपने आप मिल जाएंगे जो माँ बाप की सेवा करेगा, जो माँ बाप की सेवा करेगा। एक बार मैं कहता हूं, सावधानी से सुन लेना, एक बार शायद भगवान की इन हाथों से आरती करोगे तो शायद अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चार ना मिल पावे, क्योंकि तुम्हें नियम मालूम नहीं है, अपने मन से आरती करते जा रहे हो, नियम कुछ मालूम नहीं है। एक बार इन हाथों से भगवान की आरती करोगे, शायद अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चार पदार्थ ना मिले,
लेकिन रामचरितमानस कहता है, तुलसी का ग्रंथ कहता है, हिंदू सनातन संस्कृति का धर्म डिमडिमनाट करता है कि जो माँ बाप की सेवा अपने हाथों से कर लेगा उसके हाथ में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों पदार्थ अपने आप आ जाएंगे, ये चारों फल अपने आप आ जाएंगे। अब कल्पना करिए आप, जब ये हमारा हिंदू सनातन धर्म ये शिक्षा दे रहा है, तो चाहे जिस धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, बूढ़ा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, होगा बूढ़ा कि नहीं होगा? तुम भी कह रहे हो वहां होगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, बोलो भाई, सब बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे? और बूढ़े होंगे तो आधार की जरूरत है कि नहीं? तो आधार कौन बनेगी? सेवा की संतान बनेगी। और जब संतान में संस्कार होंगे तब न संतान सेवा करेगी, जल्दी बोलो। और संस्कार देने में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई धर्म है तो वो सनातन हिंदू धर्म है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म से सबको जुड़ना चाहिए। ये सेवा का पाठ पढ़ाया है, सेवा का संबल प्रदान करता है, ये धर्म आदेश देता है, सेवा को प्रमुख रूप से परोसता है कि सेवा ही प्रधान है। इन हाथों से क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा करो, अपने से बड़ों की सेवा करो। ये सेवा का धर्म हमारा सनातन धर्म सिखाता है। सावधान। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने कहा कि आज मेरी आंखें खुल गई, हृदय परिवर्तन हो गया मेरा। हम आए थे धर्मांतरण करने के लिए, हृदय परिवर्तन कराने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए, लेकिन आज मेरा हृदय ही बदल गया। उसका मूल कारण है कि मेरा हृदय रामचरितमानस ने बदल दिया है। जिस ग्रंथ ने यह शिक्षा दी हो कि 80 साल के माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनको देवता मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए, ये रामचरितमानस में सुनने को मुझे मिला है। ये जहां का मैं रहने वाला हूं, जिस देश से मैं आया हूं, वहां तो बूढ़ों को, बुजुर्गों को उपेक्षित माना जाता है। धन्य है भारत की भूमि, और धन्य है भारत माता, और धन्य है सनातन हिंदू संस्कृति जिसने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए आदेशित किया है। बस मैं आज प्रार्थना करता हूं, वैसे तो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो और कुछ करने के लिए नहीं, केवल इतनी ही मांग है कि भारतवर्ष में होना चाहिए, और वो भी रामायण पढ़ने के लिए होना चाहिए, हिंदू सनातन संस्कृति में मेरा जन्म होना चाहिए। बस मेरी यही मांग है, दूसरी कोई मांग नहीं। ये मैंने बेल्जियम से आए हुए डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का प्रमाण दिया है, और इस प्रमाण को अगर कोई माई का लाल चैलेंज करे तो हम अभी 2 दिन और रहेंगे, हम 2 दिन और रहेंगे। अगर चैलेंज करे कोई कि ये गलत कहा है आपने तो हमें बता देना, लेकिन प्रमाणित करके बताना। अगर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो परिवर्तन कर दूंगा, कह दूंगा कि भाई मैंने गलत कह दिया है। क्यों भाई? कह दूंगा कि मैंने गलत कहा है। और यदि कोई दबाव में कहलवाना चाहे तो याद रखो, हम दबाव प्रभाव में नहीं आते हैं, हम यदि स्वीकार करते हैं तो सरल स्वभाव को